अब महाराज जी का माल्यार्पण किया जाएगा और सबसे पहले मुख्य यजमान जो है महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। कौशल किशोर सिंह मंच पे आ जाएं। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, उनसे भी आग्रह होगा कि मंच पर आने का प्रयास करें। फोटो बाबू, उनसे भी मेरा आग्रह है कि मंच पर आने का प्रयास करें। नीरज कुमार सिंह, उनसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आ जाएं। ललन कुमार सिंह, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे भी आग्रह है कि वो महाराज जी को आकर के माल्यार्पण करें। कैलाश सिंह उर्फ पतिलाल सिंह, आप भी मंच पर आने का प्रयास करें। राजेंद्र प्रसाद सिंह, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। विपिन कुमार सिंह, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आने का प्रयास करें। आप तमाम भक्तजनों से आग्रह करूंगा कि महाराज जी के माल्यार्पण में आप लोगों को हो जाता है, इसलिए तालियों की आवाज चाहिए। मुकेश कुमार सिंह, डॉक्टर कौशल किशोर सिंह, पवन कुमार सिंह डिपो, पतिलाल प्रसाद सिंह उर्फ कैलाश सिंह, फुलेश्वर प्रसाद सिंह हॉस्पिटल स्टाफ, और जिन किसी भी लोगों का नाम लिए हैं वे भी मुख्य यजमान राजकुमार शर्मा, मधुर आवाज को सुनकर टुनटुन बाबू मास्टर साहब, आप भी माल्यार्पण करें गुरु महाराज का। हो जाता है जोर से, धन्यवाद। आज के कथा श्री श्यामा किशोरी जी के माध्यम से जो आपने भागवत कथा सुना, उस भागवत कथा में हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र की कृष्णा देवी और उनके पति फुलेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा 600 रुपए का योगदान किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोगों से कि फुलेश्वर प्रसाद सिंह और कृष्णा देवी के लिए एक जोरदार ताली लगाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर मंचासीन मैं कथा व्यास रंजन जी महाराज, जो राम कथा के वाचक हैं, और इससे पूर्व श्यामा किशोरी जी के द्वारा जो आपने भागवत कथा सुना, मैं उन दोनों कथावाचक को तमाम कैथी ग्रामवासी ही नहीं बल्कि मध्य पौर्णे पंचायत के अंतर्गत से मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करूँगा, हार्दिक अभिनंदन करूँगा। बंधुओं, कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि यह कथा अनायास आप लोगों के कार्तिक स्थान के प्रांगण में हो रहा है, जो कि असंभव को संभव में बदलने का प्रयास किया गया है। जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कथा होगा, लेकिन शंकर जी महाराज और प्रमोद जी महाराज के द्वारा
जब मेरी कानों में आवाज आई तो मैंने तमाम लोगों को इसके प्रति जागृत करने का प्रयास किया और सोचा किसी न किसी विधि से कम राम का कथा होना चाहिए और राम का कथा आपके प्रांगण में हो रहा है। इसलिए ही आप आज जो है कैथी कार्तिक स्थान के प्रांगण में आए हैं और कथावाचक रंजन जी महाराज के द्वारा आप कथा सुन करके भगवान के चरणों में लीन होने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो भगवते सर्वविघ्न विनाशाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय गणपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुवे शरणकमलभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपितृ चरणकमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पानो महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे राधापदम्बुजं विष्णु आदिश्रवन्दिता यत्कीर्तकीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वं मंगलभवन अमंगलहारी मंगलभवन अमंगलहारी मंगलभवन अमंगलहारी मंगलभवन अमंगलहारी। द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति
जनक सुता जग जननी जानकी 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की 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 सादर शिव ही नाई अब माता सादर शिव ही नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद राम गुण गाथा वर्णम विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद राम गुण गाथा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 प्रिय पुरुष भगवान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय यज्ञवल्क्य जी महाराज की जय श्री काकभूषुंडी जी महाराज की जय श्री पार्वती महारानी की जय हनुमंतलाल जी महाराज की जय श्री कार्तिकेय भगवान की कैथी धाम की जय समस्त नगर निवासी की जय 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 श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चिस्सा सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए दत्तचित्त में भगवान कार्तिकेय के गोद में बैठकर कुछ समय तक श्री रामचरितमानस का चर्चा करेंगे। इनसे पहले यहाँ पर उपस्थित समस्त भगतगण संतगण ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध वयोवृद्ध
सबों के चरण में दास का प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। कल हम लोग कथा के माध्यम से पहुँचे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए नाम का वंदना, राम नाम नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम का वंदना, जिस नाम के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ हलाहल विष का पान किए परंतु विष का असर नहीं हुआ। तो विष कैसा काम किया? अमृत के समान काम किया। जो काम अमृत करता है वही काम विष ने किया, नाम के प्रभाव के कारण। किसी ने भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, आपने हलाहल विष का पान किया। हलाहल विष, ये जो हम लोग खेत में कीड़ा मकोड़ा से रक्षा के लिए डालते हैं जहर, ऐसा जहर नहीं, हलाहल विष जो कि समुद्र से प्रकट हुआ, एक तरफ से सृष्टि को समाप्त करने का सामर्थ्य जिसके अंदर में है, ऐसे हलाहल विष का पान किया भगवान भोलेनाथ ने, फिर भी असर नहीं हुआ। भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, आपके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरे अंदर में पहले से था राम, मेरे हृदय में पहले से राम था, इधर से जाकर के विष मिल गया, दोनों को मिलाकर के हो गया राम पहले लिख दीजिए, इधर से विष लिख करके सटा दीजिए, दोनों को मिलाकर के हो गया विश्राम। तो मैं हलाहल विष पान कर करके विश्राम में चला गया, इसलिए मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकोट फल दीन अमी को। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। राम में जो दो अक्षर है रा और मा, इसका संयोग बता रहे हैं कैसा है, नर नारायण के जैसा। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। जन्मन मंजो कंज मधुकर से, जिमि जसुमति हरि हल धर से। जैसे यशोमती यशोदा का पुत्र कृष्ण और बलराम के जैसा संबंध है, वैसे रा और माँ का संबंध है। जैसे नर और नारायण का संबंध है। नर नारायण कौन है? एक अवतार हुए हैं नर नारायण अवतार। किसके कारण? राक्षस के कारण। एक राक्षस हुआ, कोई भी राक्षस जब पृथ्वी पे जन्म लेता है, पहले खूब भक्ति भजन करता है, भगवान को प्रसन्न कर देता है। जब भगवान प्रकट होते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो भगवान से भगवान का शक्ति प्राप्त करता है। उसके बाद भक्तों को परेशान करना शुरू करता है, उसके बाद फिर भगवान तक भी पहुंच जाता है। और राक्षस से भगवान का तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, तो वरदान मांगने के लिए कहा, तो राक्षस ने कहा मुझे 1000 कवच चाहिए, 1000 कवच। पहले तो कहा मुझे अमर कर दीजिए, अमर कर दीजिए। भगवान ने कहा देखो, संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमर वर तो मैं दे नहीं सकता, कुछ और मांग लो। तो राक्षस ने घुमा करके मांगा कि 1000 मुझे कवच चाहिए, 1000 कवच चाहिए। और जो व्यक्ति मेरे साथ 100 वर्ष तक युद्ध करेगा, जो व्यक्ति 100 वर्ष तक युद्ध करेगा, उसके द्वारा 1 कवच टूटेगा। कितना कवच? 1 कवच। और जिसके द्वारा कवच टूटेगा उसी का मृत्यु होगा। ऐसा घुमा करके मांगा।
मतलब राक्षस अपने समझ से अमर हो चुका है कि 100 साल तक कोई युद्ध कर नहीं सकता मेरे साथ। मान लो 100 साल तक युद्ध किया तो एक कवच टूटेगा, और जिसके द्वारा कवच टूटेगा उसी की मृत्यु होगा। ऐसा घुमा करके वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तो सहस्त्रा कवची, अब उसका आतंक स्वर्ग लोक तक जाने लगा। देवता लोग परेशान, क्या किया जाए। सभी विष्णु भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़े खड़े हुए गए, आप ही कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान अपने शरीर में से 2 शरीर प्रकट किए, नर और नारायण। नर मतलब भक्त और नारायण मतलब भगवान। और आकर के युद्ध किए सहस्त्र कवची के साथ। दोनों भाई के रूप में आया, नर और नारायण। तो नर युद्ध करते हैं सहस्त्र कवची से, और नारायण तपस्या करते हैं। नर 100 वर्ष तक युद्ध किया और एक कवच तोड़ा सहस्त्र कवची का, तो नर का मृत्यु हो गया। अब नारायण जो तपस्या कर रहे थे, नारायण क्या किया, तपस्या के बल से नर को जीवित किया। अब नारायण युद्ध करने लगा, नर तपस्या करने लगा। अब नारायण 100 वर्ष तक युद्ध किया, एक कवच टूटा, नारायण का मृत्यु हुआ। तो नर जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या के बल से नारायण को जीवित किए। अब नारायण तपस्या करने लगे, नर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार से एक भाई लड़ते हैं, एक तपस्या करते हैं। तो 999 कवच तोड़ चुके दोनों मिलकर के। अब राक्षस ने दिमाग लगाया, ये दोनों भाई कहाँ से आ गया है। एक लड़ता है, एक तपस्या करता है, एक लड़ता एक तपस्या करता है। इस प्रकार से मेरा 999 कवच तोड़ चुका है। अब जो कि 999 कवच तोड़ दिया, एक कवच बचा वो भी तोड़ ही देगा। तो राक्षस युद्ध छोड़ करके भागा सूर्य की तरफ, पृथ्वी को छोड़ करके सूर्य की तरफ भागा और सूर्य में जाकर के छिप गया। सूरज में जाकर के छिप गया। ये सूरज में छिपा रहा। इधर द्वापर युग का अंत समय चल रहा है। एक राजा है कुंत भोज, उनकी राजकुमारी है, उनकी पुत्री कुंती। तो कुंती कुछ फल फूल लेकर के ऋषि दुर्वासा के पास आई है संत का दर्शन करने के लिए। ऋषि ने देखा कुंती का मस्तक रेखा। ऋषि ने देखा इसका जो वैवाहिक जीवन है बड़ा कष्टमय है। मस्तक रेखा पढ़ लिया ऋषि ने, एक माला दिया, कहा बेटी ये माला ले जाओ, इसे लेकर भजन भी करना, और इस माला को लेकर के आप जिनको याद करेंगी वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इस माला के साथ ऐसा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। कुंती माला को लेकर के चल दिया अपने महल की ओर। रास्ते में सुनसान जगह था। सोचा कि ऋषि ने माला दिया है और कहा इसे लेकर भजन करना, और इस माला को लेकर जिसे याद करोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तेरे पास आ जाएंगे। तो क्या ये बात सत्य है या मिथ्या है, इसका परीक्षा किया जाए। तो राजकुमारी कुंती ने क्या किया, माला को हाथ में लेकर के और सूर्य भगवान को याद कर लिया। तो सूर्य भगवान सामने प्रकट हो गए। कुंती के सामने सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दिया, कुछ दिखाई देने लगा, सिर्फ लाइट ही लाइट है। कुंती घबराई, कहा कौन है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रहा है, चकाचौंध सा हो रहा है। कहा हे राजकुमारी मैं सूर्य हूं, आपने मुझे याद किया इसलिए मैं आपके पास आ गया। पहले अपना तेज समाप्त कीजिए। सूर्य अपने तेज को हटा करके साधारण
पुरुष के वेश में सामने आया। हे राजकुमारी, आपने इस माला को लेकर मुझे याद किया, इसलिए मैं आया हूँ, मेरा आना विफल नहीं जाएगा। कुंती और घबराई तो सूर्य के तेज से कुंती गर्भवती हो गई। कुंती और घबराई, ये क्या हो गया? मैं कुमारी कन्या हूँ, राजकुमारी हूँ, मेरा ये दशा देख करके समाज में नाम हंसाई होगा, जग हंसाई होगा, मेरे पिता का बदनामी होगा, ये सब कैसे हो गया? तो सूर्य ने कहा, हे राजकुमारी, ये तो आपके माला के साथ शर्त जुड़ा हुआ था, इसके कारण ऐसा हुआ, परंतु मेरा आशीर्वाद है आपका कौमारत्व नष्ट नहीं होगा। और कुंती के गर्भ से बालक प्रकट हो गए। कुंती ने क्या किया? रास्ते में उस बालक को घास फूस का बेड़ा बना करके जल में बहा दिया। महल को आ गई, कुमारत्व नष्ट नहीं हुआ। आगे चल के उस बालक का लालन पालन एक सारथी परिवार में हुआ, इसलिए वो शूद्र पुत्र कहलाया, जो आगे चल करके शूद्र पुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कुंती को सब बात बता दिया, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कष्ट संकट होगा। आगे चल करके राजकुमारी कुंती विवाह राजकुमार पांडु के साथ हुआ। कुंती समझती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। राजकुमार पांडु को अभिशाप मिला है। वन में शिकार करते समय, वन में शिकार कर रहे थे, एक यक्ष और यक्षिणी आपस में पति पत्नी सहवास कर रहे थे। उसी समय महाराज पांडु का बाण लगा यक्ष को, यक्ष का मृत्यु हो गया। यक्षिणी विलाप करती रही। अब पांडु महाराज को श्राप दिया, हे महाराज, हे राजन, मेरे पति ने आपका कोई अपराध नहीं किया था, हम पति पत्नी दोनों आपस में सहवास कर रहे थे, इसी समय आपने बाण चलाया, मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बनाया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ, आप जब भी अपने पत्नी के पास काम इच्छा से जाएंगे तो आपका मृत्यु होगा। इस मृत्यु के भय से पांडु महाराज कभी अपने पत्नी के पास जाते नहीं थे।